आज की जो हमारी अगली गेस्ट है वो है ही इतने स्पेशल, जिन्होंने इन दोनों रोल्स को, यानी कि एक जर्नलिस्ट के रोल को और एक एक्टर के रोल को एक साथ अपने जीवन में शामिल कर लिया है और इसमें महारत भी हासिल की है। इन्होंने जहां एक तरफ इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्लेस जैसे कि ये है मुंबई मेरी जान या फिर रूमी को लिखा, उसे डायरेक्ट किया, वहीं पे आपने इन्हें कई फिल्म्स और सीरियल्स में देखा होगा, जैसे कि आपने रुक्मवती की हवेली देखी होगी, भारत एक खोज देखी और होगी, बनेगी अपनी बात, कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, और साथ में सैटेलाइट शंकर भी। जी हाँ, तो चलिए आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे अगली खास मेहमान सोहेला कपूर जी से। सोहेला जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन्ना जी का जन्मदिन है, तो चलिए शुरुआत इस बात से करते हैं कि उनका फेवरेट गाना अगर कोई है आपका तो बताइए कौन सा है। लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। क्या बात है, ये गाना हमने अपने पैकेज में मिस किया है और आपने इसको यहाँ पर जोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर गाना है, जितना ये सुंदर गीत है ना उतना ही सुंदर आपका प्रोफाइल भी है। अगर हम आपके जीवन की बात करें तो जैसे वो कहते हैं ना, समवन डॉनिंग मेनी हैट्स एट द सेम टाइम, तो आप एक एक्टर हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक प्ले राइट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, और भी बहुत कुछ होगा जो हमें इस इंटरव्यू में पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं तो कैसे करती हैं? क्या कोई एक रोल है या ये सभी एक साथ जो आपके दिल के सबसे करीब है? सभी एक साथ। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मैं सोचती थी लिख भी लूँ, आई एम अ राइटर ऑल्सो, आई हैव रिटन प्लेस, आई हैव रिटन स्क्रीन प्लेस, अभी शुरुआत की है। तो उस वक्त सोचती थी क्या करूं, क्योंकि राइटिंग बचपन से था शौक। कथक डांसर थी उमा शर्मा जी से मैंने 10 साल सीखा है, संगीत सीखा है क्लासिकल थ्रू आउट माई लाइफ। क्या करना चाहिए, माई मदर वॉन्टेड मी टू डू ऑल द आर्ट्स। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, मुझे एक्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो मैं सेल्फ रियलाइज्ड फील करती हूँ ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी राइटिंग में मिलती है, फिक्शन में, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी क्रिएटिविटी है। वाह, और आपका मैंने देखा, आपने इतने थिएटर्स आपने लिखे भी हैं, आपने काम भी किया उनमें। जी मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे प्लेस हैं जो आपके दिल के करीब हैं। स्पेशली मैंने देखा कि आप इंटरनेशनली भी उसे लेके गई हैं, सो आपका एक्सपीरियंस कैसे डिफ़र किया व्हेन यू टुक इट इंटरनेशनली? देखिए, मैंने एक प्ले लिखा था, यह है मुंबई मेरी जान। फॉर सम रीजंस वी हैड टू चेंज द टाइटल एंड आई कॉल्ड इट माहिम जंक्शन। तो हम उसको 7 सिटीज़ और 3 कॉन्टिनेंट्स में ले गए थे। वी ट्रैवल्ड विद इट। और अभी रिसेंटली किसी ने वो प्ले किया है ऑस्ट्रेलिया में, डायरेक्ट किसी और ने किया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक रोल उसमें आप करेंगी, तो मैंने फिर एक रोल लिख दिया उसमें एज द प्रेजेंटर। बहुत बड़ा हिट हुआ। उसमें ऐसा है क्योंकि 60s और 50s के गाने हैं, तो ऑडियंस उसके साथ गा रही है। ये डायस्पोरा का बहुत ही प्रिय प्ले है, बिकॉज उन्होंने अपना बचपन इंडिया में गुजारा है, तो दे रिमेंबर्ड देयर चाइल्डहुड एंड दे सैंग अलोंग। तो वी हैड फुल हाउसेज ओवर द वीकेंड। अब ये दुबई जा रहा है, जो मैं डायरेक्ट करूँगी उनके एक्टर्स के साथ। तो वो मेरा एक फेवरेट रहा। एक रहा है सोहबत करके, रूमी पर। मुझे रूमी से बहुत प्यार है, उनकी जो डीप फिलॉसफी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने पहुँचे हुए हैं कि थोड़ा बहुत उनका एक अंश अगर मुझ में आ जाए तो वारे न्यारी हो जाऊँ बिल्कुल। तो सोहबत करके, सोहबत जो कहानी है वो उनके और शम्स के बीच में जो 40 दिन उनके बीच में वार्तालाप चला, जो उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी शम्स ने रूमी को बताई, उनको तैयार किया एज अ सूफी सेंट। ये प्ले उसके बारे में है। लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, तो हमने पूरा कोरियोग्राफ किया था। जो सोहबत के 40 रातें थी वो हमने पूरा कोरियोग्राफ किया। और इस प्ले की खासियत ये थी कि किसी ने, उनकी जो रूमी की बीवी थी उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा था। उन पर क्या बीती होगी जब
गया तो उनका हस्बैंड अंदर गए, 40 दिन बाद जो वापस आया वो उनका हस्बैंड नहीं था, वो दुनिया को छोड़ चुका था, उनके बच्चे भी थे, उन पर क्या बीती होगी। कोई औरत की हालत उनके हालात नहीं देखता जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्स और वेरी फेमस पीपल, है ना। तो उस पर भी हमने एम्फेसिस किया था, उनके दिल पर क्या बीती, हाउ शी हैड टू एक्सेप्ट इट। तो वो प्ले बहुत प्यारा है मुझे, तो मैंने खुद लिखा आपने था। अपने जीवन में आत्मसात किया है जी। तो कोई ऐसी चंद लाइनें रूमी की जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो? मैं बिल्कुल प्रिंट आउट लाई हूँ, सारा तो याद नहीं कर सकती। देखिए कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी हैं, उसकी डीप फिलॉसफी देखिए। लाइफ इज़ अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। जो चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए छोड़ दीजिए उसे। द वोंड इज़ द प्लेस विद द लाइट एंटर्स यू। हम लोग कितने दुखी होते हैं, अरे ये अपने गुजर गए, ये मुझे नहीं मिला, मुझे बहुत दुख है। लेकिन जो चोट आपके दिल पे पहुंचती है ना, रूमी कहते हैं वो एक क्रैक होती है। जैसे आप किसी चीज़ को मारो, क्रैक पड़ती है, उस क्रैक में से क्या होता है, लाइट अंदर आती है। क्या बात है। तो वो जो सनलाइट, जो लाइट अंदर आती है, वो आपको खिला कर रख देगी। इट विल मेक यू रियलाइज योर सेल्फ। You were born with wings, why prefer to crawl through life? हम लोग क्या करते हैं, हम ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं। इंसान मतलब ऐसी स्पीशीज़ है कि उड़ सकती है, लेकिन हम उड़ना या तो नहीं उड़ना चाहते या समझ में नहीं आता कि उड़ सकते हैं। और एक और कहूँगी, ब्यूटी सराउंड्स अस बट यूजुअली वी नीड टू बी वॉकिंग इन अ गार्डन टू नो इट। हमारे सारी और खूबसूरती है, लेकिन हमें गार्डन की ज़रूरत है टू रियलाइज़ कि नेचर हमारे साथ है। नेचर हमेशा हमारे साथ है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। एकदम ऐसा लग रहा है आपको देख के जैसे मैं इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने इतना कुछ किया लाइफ में। आई कैन सी द विंग्स दैट यू हैव एंड आई एम इंस्पायर्ड टू हैव दोज विंग्स। द अमाउंट ऑफ आर्ट यू हैव क्रिएटेड। एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो आपकी जर्नी, स्पेशली हम सीखना चाहेंगे कैसी रही है, यू नो, ड्यूरिंग मीटिंग ऑल द पीपल, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू नो अदरवाइज एज अ जर्नलिस्ट। देखिए मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं एक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग, स्पेशली ओनली द मेन, दे वर ऑल एक्टर्स एंड स्टार्स। तो मैंने अपनी माता जी से कह दिया, जो आनंद की सिस्टर थी, देवानंद, विजय आनंद और चेतन आनंद की, मैंने कहा जी मैं तो बनूंगी एक्ट्रेस। और अंकल्स को बोल देंगे, वो मुझे ब्रेक दे देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, आप भारतवर्ष की नारी हैं, लड़कियां फिल्म्स ज्वाइन नहीं करती, लड़के कर सकते हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर गर्ल्स। सेकंड बेस्ट बताओ। तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं करना है। तो मेरी माता जी ने कहा देखो जर्नलिस्ट बन जाओ, तुम्हें लिखने का हुनर है, और जो पॉपुलैरिटी तुम चाहती हो, अगर तुम्हारे आर्टिकल्स अच्छे होंगे तो तुम पॉपुलर होगी। तो ये मुझे पसंद आया, नॉट बिकॉज इट वुड मेक मी पॉपुलर, बिकॉज आई वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 5। जब मैं 5 साल की थी तो मैंने खुद के प्लेज लिखे, डायरेक्ट किए और कोरियोग्राफ भी किए। तो मैंने कहा वही लाइन पकड़ती हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई सैट फॉर द एग्ज़ाम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। उस वक्त एग्जामिनेशन ऑल इंडिया होता था, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गई, वाइवा हुआ एंड आई जॉइन द टाइम्स ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस में मुंबई। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि जो जर्नलिस्ट का रोल निभाते हुए बहुत सारी ट्रेनिंग हमें फॉर्मली भी मिलती है, इनफॉर्मली भी मिलती है, तो किसी तरह से उसने आपके राइटिंग में, जब आपने प्लेस डायरेक्ट करने शुरू किए, जब आप स्क्रीन प्ले लिखती हैं, किसी तरह से उसको इन्फ्लुएंस किया हो? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि फिक्शन जो है वो मेरा पसंदीदा जॉनरा है, पर यहाँ फैक्ट्स है, तो क्या दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? नहीं, बिल्कुल। जब मैं जर्नलिस्ट बनी, जब मेरी ट्रेनिंग हुई, तो मैंने काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ की थी विच वर यू नो shows, I'm using a very theatrical term, but they were क्या उसको, there's a term for it, they made news, completely news. तो ऐसी कहानियाँ मैंने की थी, मैंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की थी, दे मेड न्यूज़ एज फार एज द पब्लिक वाज कंसर्न। एक दफ़ा तो मेरे ख्याल somebody sued the newspaper when I was a cub reporter कि ये आपने लिखा कैसे, हमें सोर्स बताइए। मैंने कहा मैं अड़ गई, मैंने कहा सोर्स नहीं बताऊंगी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन बहुत करती थी मैं। तो ये सब कहानियाँ मुझे वापस आती थी एज अ डायरेक्टर एंड राइटर।
तो डेफिनेटली जो मैंने जो एक्सपोजे किया था, विच क्राफ्ट का एक्सपोजे किया था, द न्यूज़पेपर सेंड मी टू केरला टू फाइंड आउट इतनी जो यंग लड़कियां हैं उनको विचेस क्यों बुलाते हैं। तो एक टेम्पल है चोटानिकरा जहाँ मैं गई थी, जहाँ पर ये लड़कियाँ जिनको पोजेस्ड कहते थे वो जाती थी ठीक होने के लिए, वो उनकी दवा थी। तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला क्यों यंग लड़कियों को ही वहाँ लाया जाता है। तो ये सब जो इन्वेस्टिगेशंस थी ये मेरे जहन में थी, दे हेल्प मी राइट माई स्क्रिप्ट्स एंड माई प्लेस। और एज एन एक्टर इवेंचुअली तो आपने एक्टिंग की ही और जब एक्टिंग की बात करते हैं तो जितने बड़े डायरेक्टर्स की बात करें, जितने बड़े एक्टर्स की बात करें, सबके साथ आपने काम किया है। श्याम बेनेगल जी के साथ भारत एक खोज में एक नहीं बहुत सारे रोल्स निभाए। कैसा रहा है एक्सपीरियंस एज एन एक्टर? एज एन एक्टर जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है एज अ पर्सन, वो बहुत काम आता है। तो अगर मैंने कोई किरदार किया है, सपोज मैंने किया तो नहीं है किसी पोजेस्ड औरत का रोल, तो किस तरह मैंने वो बिहेवियर देखा है चोटानिकरा में, यू नो। और जो एक्सोर्सिस्ट है वो कैसे लड़कियों पर काम करती हैं, या जर्नलिस्ट का रोल फॉर इंस्टेंस मैंने किया हुआ है कि हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, ऑफिस से क्या मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑफिस की रिस्ट्रिक्शंस किस तरह हम उन रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट लड़े, और जब फील्ड में गए क्या क्या डेंजर्स हमको फेस करने पड़े, क्योंकि मुझे फेस करना पड़ा। हाँ। तो वो सब जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस में मैंने खींचा उसे। मुझे लगा मेरे रोल्स थोड़े रियलिस्टिक थे बिकॉज ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस। मैम जैसे मैंने देखा दो पत्ती में आपने जर्नलिस्ट एज अ जज का रोल किया, एंड देन आपने प्रिंसिपल का रोल किया इन द फैमिली मैन जी। तो मैम ये एक्सपीरियंसेस, जब कोई किरदार का एक्सपीरियंस आपको नहीं होता है तब आप उसे कैसे निभाती हैं? वो भी देखिए, वो भी इंसान होते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हो, शायद मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल को याद किया मैंने, किस तरह उनका बिहेवियर था और मेरी फीलिंग क्या थी, और शायद उस प्रिंसिपल की क्या फीलिंग रही होगी, वो मैं अपने जहन में लाई। और दो पत्ती में जज का तो किया नहीं, बट देयर आर जजेस इन माय फैमिली, न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ती हूँ। बस वही है कि आप ढल जाओ उसमें, यू शुड लर्न टू फील दैट कैरेक्टर। और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सभी इंसान होते हैं, सबके इमोशंस एक जैसे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी। जैसा आपने कहा आप एक बड़ी इलस्ट्रियस फैमिली से आती हैं। आनंद, चाहे देवानंद जी, विजय आनंद जी, चेतन आनंद जी आपकी मामा हैं और आपके भाई शेखर कपूर हैं। तो जब कभी बचपन में कभी उनके साथ बैठती थी, बातें करती थी, तो क्या वो कॉन्वर्जेशन जो टेबल पर होती हैं, डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस, उसमें फिल्में ही होती थी कि या दुनिया भर की तमाम चीज़ें होती थी? फिल्में नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं मुझे पूछना पड़ता हो सकता है। मुझे कभी लगता है, मुझे लगता है फिल्मी खानदानों में शायद सिर्फ फिल्मों की बातें होती नहीं, क्योंकि वो उनका काम होता है, उनका पैशन होगा पर उनका काम होता है। तो घर पर जब वो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते थे तो आम बातें करना चाहते थे। सारे जो मेरे मामा थे, तीनों आनंद, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन द न्यूज़। तो न्यूज़ डिस्कस करते थे। करंट अफेयर्स बहुत उनको प्यारा था, वो डिस्कस करते थे। द सेम थिंग विद माई ब्रदर, इंटरनेशनल अफेयर्स। काम की बात कम करते थे। आपको पूछना पड़ता था, जैसे मुझे पूछना पड़ता था बचपन में, अंकल कौन सी फिल्म शूट कर रहे हो? भाई साहब जी को पूछना पड़ता था, आप कौन सी फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हो? तो ज़्यादातर अपने काम के बारे में दे प्रेफर्ड नॉट टू टॉक, क्योंकि वो घर में अपने फैमिली के साथ रिलैक्स करने आते थे। अच्छा, एक बात पूछूं, देवानंद जी जो थे वो एक नेशनल क्रश थे, सभी का क्रश था उन पर, है ना? लड़कियां पागल थी उनके लिए। ऐसे में आपकी भी बहुत सारी दोस्त होंगी ना जिनका क्रश रहा होगा आपके मामा पर, तो आपको आके कहती होंगी कि हाँ भाई देवानंद जी हार्ट थ्रॉब। जी बिल्कुल। एक दफ़ा तो मुझे याद है, जब मैं 8 साल की थी, हम किसी पार्टी पर गए थे, लंच पार्टी पर, तो वहाँ पर लड़कियाँ थी 10-11 साल की, 12 साल की। तो उनको पता चल गया कि ये देवानंद की भांजी है। तो उन्होंने कहा ज़रा, मैं छोटी थी, तो आओ चलो खेलें, आ जाओ हमारे साथ, कमरे में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं कमरे में घुसी, उन्होंने मुझे धकेल दिया और ताला लगा दिया बाहर से, लॉक कर दिया। और बाहर से बोल रही थी, तुम देवानंद की भांजी कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा तुम भगवान से पूछो, मुझे कहते नहीं, तुम्हें आने नहीं देंगे बाहर, तुम सारा दिन लॉक्ड रहोगे। और मैं तो 8 साल की थी, इतनी डर गई, मैंने रोना शुरू कर दिया। ऐसे किस्से मेरे साथ हुए हैं। हाउ डेयर यू बी देवानंद्स नीस। तो और फिर जब मैं बड़ी हुई तो
कब देख सकते हैं, मामा से कब इंटरव्यू करूँ? मैंने कहा भैया मैं उनकी सेक्रेटरी नहीं हूँ लेकिन ऐसा, मैं जब हम लोग बॉम्बे जाते थे ना तो मैं अपने स्कूल के साथ तो उनको शूट पर ज़रूर ले जाती थी। तो जूल थी, जॉनी मेरा नाम, इनके शूट्स मैंने दिखाए हुए हैं, तेरे मेरे सपने दिखाए हुए हैं इनके शूट्स, तो बहुत खुश होते थे। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? देवानंद थे। आप क्रश की बात करती है, हैड द बिगेस्ट क्रश ऑन हिम। मैं कहती थी वो मेरे मामा क्यों नहीं, मैं इनसे शादी कर लेती। सो ब्यूटीफुल। आपने मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया है एंड बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने एक दौर बदलते भी देखा है, एक्टिंग स्टाइल्स बदलते देखा है, तो मैम आप कुछ इस पे बताना चाहेंगी, एक्टिंग कैसे बदल रही है एंड सिनेमा कैसे इवॉल्व हुआ है? देखिए, मनोज के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, एक तो सीरियल किया है, सीरीज फैमिली मैन, और एक साइलेंस फीचर फिल्म है। तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ अभी मासूम 2 में काम भी कर रहे हैं। दौर ऐसा बदला है कि पहले तो जो स्टारडम था ना, लोगों की तरफ से अगर मैं देखूं तो दे वर लाइक गॉड्स, जैसे देवानंद की बात कर रही हूँ। अब जैसे मेरी एक कज़न ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मदर, जो उनकी यंगर सिस्टर थी, मेरी मासी, अभी भी हैं वो, इंशाल्लाह वो 90 से ऊपर हैं, तो जब वो जाते थे देवानंद तो लड़कियां तो फेंट हो जाती थी, और जो लड़के थे उनकी आंखों से आंसू बहते थे। वो स्टारडम अब नहीं है, ये रोज़मर्रा की बात हो गई, फोटो सेल्फी क्लिक कर ली, उनको देख ले, बस बात हो गई। और फिल्में इतनी बड़ी हिट भी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि लोग जब जाते हैं फिल्में देखने तो इस तरह है, लगता है जैसे उस वक्त लगता था किसी मंदिर में बैठे हुए हैं, या तो उनकी पूजा करते थे स्क्रीन पर, या फिर कॉइन्स फेंकते थे और सीटी बजाते थे, पर उससे उनकी पॉपुलैरिटी, मतलब दे वर डेयरटीज, गॉड्स फॉर देम। आजकल बहुत नेचुरल है, फिल्में चलती हैं, 2 दिन फ्लॉप हो गई, नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। वो इज्जत, वो और नहीं रह गया है स्टार्स के लिए। जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, स्टोरीज बहुत शैलो हो गई हैं। और वो जो ये है ना, फ़ोन पर, मेरे पास भी है, फ़ोन की जो इंटरनेट की जो आदत है ना, जो आपको फ़ोन पर मिल जाएगा वो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो मुझे वो शैलोनेस दिख रही है, ऑफ थीम्स, ऑफ स्टोरीज, ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि वही अपनी ज़िंदगी बन गई है। वो डेप्थ, वो फिलॉसफी अब नहीं रही है। डेली एवरीडे थिंग्स, अब क्या सोचते हो, अरे यार मुझे ब्रेकफास्ट में मिलेगा, अरे उस शॉप में जाके मैं गोल्ड इयररिंग्स इसके बाद जाके मैं ख़रीद लूँ, है ना। कुछ फैमिली के बारे में नहीं, कुछ दोस्तों के बारे में नहीं, कुछ अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं, अपने बारे में आप नहीं सोचते हो। तो मुझे ये फ़र्क लगता है। तो अगर जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो आज जो दिन है ना, आज का, वो बहुत मुबारक दिन है। आज मन्ना डे जी का जन्मदिन है, और साथ ही एक ऐसे एक्टर जो मुझे लगता है जहाँ एक एक्टर थे वहीं पूरी की पूरी विचारधारा भी थे, वो थे बलराज साहनी जी। आज उनका भी जन्मदिन है। तो कुछ उनके लिए आपके थॉट्स? देखिए, मेरे मामा चेतन आनंद और बलराज साहनी बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने शुरुआत की थिएटर से, इप्टा ज्वाइन करके। उसमें चेतन अंकल को हीरो रखते थे और बलराज साहनी डायरेक्ट करते थे। उसमें गोल्डी विजय आनंद को भी रखा, और मेरे मामा देव आनंद ऑल्सो कट हिज एक्टिंग टीथ। उनको भी एक्टिंग बलराज साहनी ने सिखाई थिएटर में। लेकिन एक दफ़ा जब वो देव बहुत यंग थे, वो भी कर नहीं पाए रोल, तो उनको बोल दिया तुम एक्टर कभी नहीं बन सकते, मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ 20 साल बाद उन्होंने जब मुलाकात हुई होगी तो उनको याद दिलाया होगा, क्या कहा था आपने, क्या कहा था कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। ये 2 किस्से मुझे याद हैं। बहुत खूबसूरत। आपसे इतनी सारी बातें करने को हैं, लेकिन क्या करें, समय बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये इट्स नॉट अ गुड बाय, ये एक छोटा सा ब्रेक है। हम आपको फिर चाहेंगे कि आप हमारे शो पे आए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो छूट गई हैं और करनी बाकी हैं। थैंक यू सोहेला जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।